नमस्कार मित्रों। आज हम सुनेंगे ममता कालिया जी की लिखी कहानी निर्मोही। निर्मोही कहानी का कथ्य दो युगों की कहानियां समानांतर लेकर चलता है। कहीं न कहीं निर्मोही कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया से मिलती जुलती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बाबा की पुरानी कोठी, लंबे लंबे किवाड़ों वाला फाटक, जहां पहुंच रेल की पटरी ट्रॉम की पटरी जैसी चौड़ी हो जाती। जब बंद होता, टांगों की कतार लग जाती कोठी के सामने। रेल क्रॉसिंग के पार झाड़ बिरिख और कुछ दूर पर सौताल। कभी इसका नाम शिवताल रहा होगा, पर सब उसे अब सौताल कहते हैं। उसके पार जंगम जंगल, बीच बीच में जर्जर टूटी दीवारें। कहते हैं वहां राजा सूरसेन की कोठी थी कभी। घर की छत पर मोरों की आवाज उठती, मेहाओ मेहाओ। जब तक हम दौड़े दौड़े छत पर पहुंचते, मोर उड़ जाते। लंबी उड़ान नहीं भरते, बस सौताल के पास ही कभी कदम पर या कभी कटहल पर बैठ जाते। सौताल से हमारी छुट्टियों का गाथा लोक बंधा हुआ था। शाम को ठंडी बयार चलती, दादी हाथ का पंखा रोक कर कहती, जे देखो सौताल से आया सील समीरन। कभी आकाश में बड़ी देर से टिका एक बादल थोड़ी देर के लिए बरस जाता। दादी का आह्लाद देखने वाला होता। आज सिदौसी से मोर पपीहा मल्हार गा रहे थे, मैं जानू में परेंगे। दादी दिन रात सौताल की रागनी में बंधी रहती। बाजार में पहली पहली कटहरी आई, हरी कच्च। दादी कुजड़िन से पूछे, सौताल की है ना? कुजड़िन को गहकी करनी है, सत कमाने नहीं निकली है। हम्बे मैया, और जे कचनार, जे लाली सेम, सब सौताल की है ना? हम्बे मैया, सारा झौवा वहीं भरायो है। दादी तरकारी लेकर आंगन में बैठ जाती। तख्त पर एक एक तरकारी छांटती, छीलती। उनकी पोथी का एक एक पन्ना खुलता जाता। जे कचनार राजा जी ने लगवायो हो, उनकी रसोई में एक दिन पूरी ब्यालू कचनार ही रधे है। कचनार की भुजिया, कचनार का रायता, कचनार का अचार, बाजरे की बेड़मी। एक दिन शकरकंदी का राज रहता, शकरकंदी का हलवा, शकरकंदी की खीर, शकरकंदी की चाट, शकरकंदी की पूड़ियाँ। दादी की निगाह में यह राजा जी की वैभव गाथा थी, पर हम तीनों बहन इस विवरण से जरा भी प्रभावित नहीं होती। बड़ा इकरंगा जीवन था राजा जी का। उनकी रानी तो ऊब से अधमुई हो जाती होंगी। हम कहते, जे लो छोरियों, तुम्हें सुख में दुख दिखे, दुख में सुख दिखे, कौन चाल मेह की हो तुम। रात को हम छत पर छिड़काव करती, एक एक कर सबके बिस्तर बिछाती। एक ऊंची पटिया पर सुराही रखती, सुराही पर गिलास मुदा मारती। भग्गो बुआ काले उदले में आलू की रसेदार तरकारी लाकर रखती। दादी कठौते में पराठे, मैं कचनार के रायते पर भुना हुआ पिसा जीरा छिड़कती। कटोरियाँ गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8। धत तेरे की, कटोरी थाली तो बस 6 ले जानी थी। मम्मी पापा तो आए नहीं हैं। तभी तो रोज खाट पर पड़ जाने के बाद दादी जागती रहती। जब फ्रंटियर मेल का इंजन अपनी भट्ठा जैसी एक आंख चमकाता, चिघाड़ता गुजर जाता, उनके 2-3 मिनट बाद दादी जम्हाई लेती, सो जारी छोरी, लगे आज भी विधभूषण ना आयो। बाबा अपनी खाट से कहते, ससुरे में छटाक भर भी ममता नहीं माई बाप की, दिल्ली वारो बनो बैठे। दादी बमक पड़ती, जे बताओ तुमने कभी नेक ममता करी लड़कपन की? कान खींचे गेटुआ दबाए, कभी तराजू दे मारे, कभी बांट फेंके, कौन कर्म नाय किए, मेरे दोनों लालाएं देश निकारा दे डारो। बाबा आग बबूला हो जाते, बिरचो समझे नाय, तेरे छोरान पे बाबू साहबी छाई रही। पैंट बुस्कोट पहरे, गिटपिट बोले, कुर्सी तोड़े, गद्दी पे बैठ, बूरा तौले में उनकी मैया मरे थी। एक कविताई करे लागो, दूसरे को साहबियत चाट गई। दादी बिखरा दूध समेटती, अच्छा बस करो, तुम तो बर्र के छत्ते में छिड़ पड़ो हो, नतनियाँ सुनेंगी, शर्म करो। जब बेटे सगे नायक निकले तो नाती देवते कौन क्रिया करेंगे, को काम नाई आएंगे, समझो ना। बाबा तो सो जाते, दादी रात भर घुट घुट कर उमड़ती घुमड़ती। जेई मारे निकर गए दोनों भैया, न कभी उन्हें दुलराया न पुचकारा, बस दूर दूर करते रहे।
जिंदगी भर हर चीज बाट तराजू से तोली। मैं कहूँ अजी प्यार का मोल और तोल बताओ, ऐसी तराजू कहाँ पाओगे। पर नाय जे तो छोटे से कागज पत्तर कापी उठा उठा के चूल्हे में झोंके, बड़े की किताबें रद्दी वाले को बेचाए, 2 दिन रोटी नहीं खाई मेरे लालों ने। मैं दादी के पैर दबाती, उन्हें थपकाती कि किसी तरह वो सो जाएं। सुबह सौताल की तरफ दादी के साथ जाती हुई कहती, दादी इस बार तुम हमारे साथ दिल्ली चलो। दादी निहाल हो जाती, मुझे कमर से चिपका कर मेरे बिखरे बालों पर हाथ फेरती। बिल्कुल बाप पे गए हैं मेरे लटूर बाबा। मैं जानू विधभूषण भी मुझे हुड़कता होगो। जब 12वीं में आगरे पढ़े था, रात में मेरी पार्टी पर आकर पूछे, जिज्जी क्यों रो रही हो। मैं चुप। कान में दर्द है, मैं चुप। दांत में दर्द है, मैं चुप की चुप। पैर दबा दूं, नहीं। जीजी सुबह तुम्हें डॉक्टर के ले चलूँगा, चुप हो जाओ। तभी तेरे बाबा अपने तख्त पे चिल्ला उठे, या के लिए मेरे पास डॉक्टर की फीस है तो मेरे को दे दीजो। कार्तिक में आढ़त भरनी है, काम आएगी। विदा भूषण में ऐसी खटास भर जाती, अगले ही रोज वह अपना बिस्तरा गोल कर लेते। हमें बाबा से डर लगने लगता। शाम की सैर के बाद घर लौटने में दहशत होती। हम कहती, दादी आज यहीं रह जाएं, घर न जाएं। दादी कहती, घर तो जानो ही परोगे, अपने द्वार से हट के तो फूलमती भी नाय जी, हम तुम कौन गिनत में। अन्नू कहती, देखो अर्जुन और कदम के नीचे कैसी पत्तों की छाया है, पीने की बावड़ी का मीठा पानी और खाने को झरबेरी के लाल लाल बेर। दादी तड़प जाती, ए रियन्नो अब की तो कह दियो, फिर कभी ना कहियो जे बात। क्यों दादी, मैं जिद करती, तुझे नाय पतो, बहू से नाय सुनाए हुआ किस्सो। हम वापसी के लिए चल पड़ते। दादी अपनी एक टांग पर उचक उचक कर चलती और किस्सा भी उचक उचक कर आगे बढ़ता। एक थी फूलमती, वाकई ये बड़ी बड़ी आंखें, कोई कहे मृग नैनी, कोई कहे डाबर नैनी। एक बाकी ननद लब्बावती, जेई सौताल से लगी हवेली राजा सूरसेन की। राजा जी के संतरी मंत्री ने भतेरा समझायो, या बावड़ी ठीक नहीं, नेके परे नींव धरो। पर राजा जी अड़े रहे, मैं तो यहीं बनवाऊंगो महल, एम्मे का बुरो है। राजा जी पीपल के पेड़ पर भूत पिचास और परे तीनों का बसेरो है। जैसे भी भीत उठवाओगे पीपल की छाया जरूर छू जाएगी। जने उगती जने डूबती संतरी बोले, बस इतनी सी बात। ये लो राजा जी ने पीपल समूड उखड़वा दियो। राजा सूरसेन को अपनी रानी से बड़ा प्रेम है। रानी फूलमती बोली, राजा जी ऐसो बाग बनवाओ कि मैं पूरब करवट लूँ तो मौलसिरी माँ के, पश्चिम घूम के जाऊं तो बेला चमेली। राजा ने ऐसो ही करियो। हैरानी देखो, बेलों की जड़ सौताल की मिट्टी में और फूल खिले रानी के चौबारे। राजकुमारी लब्बावती का विवाह हाथरस के कुंवर वृषभभान लला के पोते से हो गया। अभी गौना नहीं हुआ था। ननद भाभी घर में जोड़े से बोले जोड़े से डोले, सास बलैया लेती, मेरी बहू बेटी दोनों सुमतिया। पर तुम जानो जहाँ 100 सुख हो, वहाँ एक दुख ओके कोने में दुबक कर बैठ जाए तो सारे सुख नाश हो जाएं। सोई हुआ राजा की हवेली में। कैसे? अन्नू ने कहा, अरे विवाह को 1 साल बीता, 2 साल बीते, साल पे साल बीते, फूलमती की कोख हरी न भई। सास लाख झाड़ फूक करवावें, राजा जी ओझा वैद बुलावें, नंद किशन कन्हाई की बाल लीला सुनावें, पर कोई उपाय नाय फलै। एक दिन लब्बावती को सुपनो आयो कि तेरे भैया ने पीपल समूल उपारो, यही मारे महल अटारी निचाट पड़े है। 81 के दिन सौताल के किनारे फिर से तेरी भाभी पीपल लगाए, रोज ताल में नहाए, पीपल पूजे, अन्न जल ले, तब जाके कलंक मिटे। फिर तू 9 महीनन में जौले जौले 2 भतीजों खिलइयो। लब्बावती ने सुबह सबको अपनो सपना बखानो। अगले ही दिन 81 थी। 7 सुहागने पूजा की थाली सजाए, 16 श्रृंगार किए, सोने का कूजा डाबर नैनी फूलमती के सिर पर धराकर पीपल रोपने चली। महल की मालिन का इकलौता बेटा सबके आगे आगे रास्ता सुझाए, वाके हाथ में फड़वा खुरपी। राजा महलन से देखते रहे,
रानी फूलमती ने लोट लोट कर पूजा की। आपे आप बावड़ी में उतर सोने का कूजा भरियो और पीपल मूर पे जल चढ़ायो। फिर सातों सुहागनों ने असीसें उचारी। सब की सब राजी खुशी घर लौटी। रोज सवेरे पंछी पखेरू के जगते मुस्काते फूलमती लब्बावती दोनों जाग जाती और सौताल नहाने पीपल पूजने निकल पड़ती। कभी राजा जी जाग जाते, कभी करवट बदल कर सो जाते। फूलमती भायली ननद से कहती, तेरे भैया तो पलिका से लगते ही सो जाए, इनकी ऐसी नींद तो न कभी देखी न सुनी। लब्बावती कहती, मेरे भैया की नींद को नजर न लगा भाभी, जे भी तो सोच, जितनी देर जागेंगे तुम्हें भी जगाएंगे कि ना आए। डाबर नैनी फूलमती उल्टी सांस भरती, हम तो सारी रात जगें, भला हमें जगावे बारो कौन। लब्बावती को काटो तो खून नहीं। बोली, क्या बात है। फूलमती बोली, अभी तुम गौनाई ना आए, तुम्हें का बताए का सुनाए। तोरे भैया तो जाने कौन सी पार्टी पढ़े कि मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। फिर फूलमती ने बात पलटी, तुम्हारी ससुराल से संदेशो आयो है कि अब की पूरनमासी को लिवाने आएंगे। लब्बावती ने भाभी को गटई से झूल कर लाड लड़ाया। कह दो बिन से, पहले हम अपने भतीजे की काजल लगाई का नेग लें, तब गौना जाएं। माँ ने सुना तो बरस दिया, समधी जमाई राजी रहें, इस बार गौना कर दे, फिर तू 100 बार अइयो जइयो, घर दुआर तेरो। बड़े सरजाम से लब्बावती की विदाई भरी। गौने में माँ और भैया ने इत्तो दियो कि समधी की 10 गाड़ी और राजा जी की 10 गाड़ी ठसाठस भर गई। डोली में बैठते लब्बावती ने भाभी को घपची में भर लीनो। भाभी मेरी, मेरे भैया की पत रखना, पीपल पूजा बावड़ी नहान का नेम निभाना, मोय जल्दी बुलाओ भेजना। फूलमती ननद के जाने से उदास भई। राजा जी ने कठपुतली का तमाशा करायो, नंदगांव का मेला दिखायो, पर रानी का जी भारी सो भारी। सुबह सवेरे अभी भी रोज सौताल नहाए, पीपल पूजे, तब जाकर अन्न जल छुए। अब इस काम में संगी सहाती कोई न रहियो। एक दिना राती भोर होते उठी, एक हाथ पे धोती जम्फर धरियो, दूसरे पे पूजा की थाली और चल दी नहाने। उस दिन गर्मी कछु ज्यादा रही कि फूलमती की अग्नि। गले गले पानी में फूलमती खूब नहाई। अबेरी होते देख फूलमती पानी से निकली। अभी वह कपड़े बदल ही रही थी कि वाकी नजर झरबेरी पे पड़ी। गर्मी में झरबेरी लाल बेरों से बौरानी रही। इत्ते में घर आ गए हो। अन्नो बोली, दादी तुम्हारी कहानी बहुत लंबी होती है। दादी अपनी छोटी टांग पर हाथ फेरते हुए बोली, ये कहानी नहीं जिनगानी है लाली, देर तो लगोगी ही। दादी घर पहुंचकर कामकाज में लग गई। मुझे लगता रहा लो डाबर नैनी को दादी ने सौताल पर गीला नंगा छोड़ दिया, जाने वह कब घर पहुंची। पर दादी को वक्त कहाँ, कभी बटलोई चूल्हे पर धरे, कभी उतारे, कभी रोटी तवे पर, कभी थाली में। हम तीनों भरसक उनकी मदद करती, पर चौके में दादी के बिना कुछ होए ही ना। दिन में 2 बार मैं और अन्नो ने याद दिलाया, दादी कहानी। दादी ने बरस दिया, ना दिन में सुनी जाती ना कहानी, मामा गैल भूल जाओगे। मैं चुप, मेरे 4 मामा थे और अन्नो सन्नो के 3-3, 7 लोग रास्ता भूल जाएं, यह कैसे हो सकता है। रात को ब्यालू निपटाते ही हम दादी को घेर कर बैठ गए। अन्नो उनकी टांगें दबाने लगी, मैंने सिर दबाना शुरू किया। दादी, फिर क्या हुआ। अज्जे राम रे, मैं तो बहुत थक गई। देखो हुंकारा भरती रहना, कहीं भटक भूल जाऊं तो टोक देना, नहीं फूलमती को न्याय नाई मिलोगे। तो फिर क्या था, फूलमती ने न आगा सोचा न पीछा, बस बेर तोड़ने ठाड़ी हुए गई। उचक उचक कर बेर तोड़े और पल्ले में डारे। वहीं थोड़ी दूर पर मालिन का लड़का पूजा के लिए फूल तोड़ रहे थे। तभी रानी की उंगली माँ बेरी का कांटा चुभ गयो। फूलमती तो फूलमती ही, वाने कांटा कब देखियो। उंगली में ऐसी पीर भई कि आहें भरती व दोहरी हो गई। मालिन के छोरे कन्हाई ने रानी जी की आह सुनी तो दौड़ा आयो। कांटा झाड़ी से टूटकर उंगली के पोर में धस गयो। मालिन का छोरा कांटे से कांटा निकारनो जानतो रहियो। सो वा ने झरबेरी से एक और कांटा तोड़ रानी की उंगली कुरेद डाढ़ी। कांटे के कड़ते ही लोहू की एक बूंद पोर पर छलछलाई। कन्हाई ने झट से झुककर रानी की उंगली अपने मुंह में दाब ली और चूस चूस कर उनकी सारी पीर पी गयो। छोरे की जीभ पर भभकारा ऐसा कि रानी पसीने पसीने हो गई।
उधर राजा सूरसेन की आंख वादिन जल्दी खुल गई। सेज पे हाथ बढ़ाया तो सेज खाली। थोड़ी देर राजा जी अलसाते अंगड़ाई लेते रहे। उन्हें लगा आज रानी को नहाने पूजने में बड़ी अबेर है। राजा जी ने वातायन खोला। सौताल में न रानी न वाकी छाया। पीपल पे पूजा अर्चन का कोई निशान नहीं। रानी गई तो गई कहाँ। सूरसेन अल्ली पार देखे पल्ली पार देखे, तभी उन्हें सौताल के पल्ली पार झरबेरी के नीचे रानी फूलमती और मालिन का छोरा कन्हाई दिखे। फूलमती की उंगली कन्हाई के मुंह में पड़ी ही और रानी फूलों की डाली सी लचकती वा के ऊपर झुकी खड़ी। राजा सूरसेन को काटो तो खून नहीं। थोड़ी देर में सुध बुध लौटी तो मारे गुस्से के अपनी तलवार उठाई, पर जे का तलवार मियान में परे परे इतनी जंग खा गई कि वहाँ में ते निकरे ही ना आए। राजा ने भतेरो जोर लगायो, तलवार ज्यों की त्यों। उधर डाबर नैनी फूलमती की उंगली की पोर मालिन के छोरे के मुंह में परी सो परी। राजा प्रजा की तरह अपनी रानी को घसीट कर महलन में लावे तो कैसे लावे, बस खड़ा खड़ा किल्लावे। उसने अपने सारे ताबेदारों को फरमान सुनाया कि महल के सारे द्वार मूंद लो, रानी घुसने न पावे, कोई उदली करे तो सिर कटाए। रानी फूलमती नित की भांत खम्ब खम्ब जीना चढ़ के रनिवास तक आई। जे का 12 हाथ ऊंचा किवाड़ अंदर से बंद। अर्गला चढ़ी भई, रानी दूसरे किवाड़ पर गई, वह भी बंद। इस तरह डाबर नैनी ने एक एक कर 7 किवाड़ खटकाए, पर वहाँ कोई हो तो बोले। सूरसेन की माता ने पूछो, क्यों लाला आज बहू पे रिसाने क्यों हो। सूरसेन मुंह फेर कर बोले, माँ तुम्हारी बहू कुलच्छनी निकली, अब या अटा पे मैं रहूंगो वा यो। माँ ने माली से पूछा, मालिन से पूछा, महाराज से पूछा, महाराजिन से पूछा, चौकीदार से पूछा, चौबदार से पूछा, सबका बस एक ही जवाब, राजा जी का हुक्म मिला है, जो दरवाजा खोले सो सिर कटाए। 7 दिना रानी फूलमती अपना सिर 7 दरवाजे पे पटकती रही। माथा फूट कर खून खच्चर हो गयो। सूरसेन नाय पसीजो। अन्नों ने भड़क कर कहा, ये क्या दादी, तुम्हारी कहानी में औरत हमेशा हारती है, ऐसे थोड़ी ही है कहानी। दादी ने कहा, अरे जे कहानी हम तुम नाई बनाए रहे, जे तो सुनी भई सच्ची कहानी है। मैंने कहा, आगे की कहानी मैं बोलूं दादी। नहीं, तेरे से अच्छी तो अन्नो बोल ले वे। चल अन्नो तू पूरी कर, मेरे तो मसोड़ो सूख गयो, एक पान का बीड़ा लगा दे। मैं भागम भाग दादी के लिए पान का बीड़ा लगा लाई। उस वक्त अन्नो बिस्तर पर अपने दोनों हाथ सिर के पीछे कैंची बनाकर लेटी हुई थी और कहानी चल रही थी। दादी फिर क्या हुआ कि जैसे डाबर नैनी फूलमती को घर द्वार से दुत्कार पड़ी। वह खम्ब खम्ब जीना उतर गई। सौताल पर कन्हाई उसकी राह देख रहा था। उसने रानी का हाथ पकड़ा और अपनी कुटिया में ले गया। 7 दिन में रानी अच्छी बिच्छी हो गई। मालिन ने दोनों की प्रीतिया देखी तो बोली, रे कन्हाई, राधा भी किशन से बड़ी ही है, जे तेरी राधा रानी ही दिखे। डाबर नैनी वहीं रहने लगी। रोज सुबह मालिन और कन्हाई फूल तोड़ कर लाते, फूलमती उनकी मालाएं बनाती। इधर राजा सूरसेन उदास रहने लगे। माँ ने लब्बावती को बुला भेजा। लब्बावती ने भाई से पूछा, प्यारे भैया, मेरी राजरानी भाभी में कौन खोट देखा जो उन्हें बनवास भेज दिया। सूरसेन ने कहा, तेरी भौजाई हरजाई निकली, वह मालिन के बेटे के साथ खड़ी थी, दोनों हंस रहे थे। बहन बोली, ये तो अनर्थ हुआ। अरे हंसना तो उसका स्वभाव था। अरे सूरज का उगना, नदिया का बहना और चिड़िया का चू चू करना कभी किसी ने रोका है। राजा सूरसेन को लगा उन्होंने अपनी पत्नी को ज्यादा ही सजा दे दी। 7 दिन राजा ने उधेड़ बुन में बिता दिए। 8वें दिन लब्बावती की विदा थी। लब्बावती जाते जाते बोली, भैया अगली बार मैं हंसते बोलते घर में आऊं, भाभी को लेकर आओ। कई साल बीत गए। राजा रोज सोचते, आज जाऊं कल जाऊं। आखिर एक दिन वे घोड़े पे सवार होकर निकले, साथ में कारिंदे, मंत्री और संतरी। जंगम जंगल में चलते चलते राजा जी का गला चटक गया। घोड़ा अलग पियासा। एक जगह पेड़ों की छाया और बावड़ी दिखी। राजा ने वहीं विश्राम की सोची। बावड़ी से ओक में लेके जैसे ही राजा पानी पीने झुके, किसी ने ऐसा तीर चलाया कि राजा के कान से के पास से सनसनाता हुआ निकल गया।
मंत्री संतरी चौकन्ने हो गए। तभी सबने देखा, थोड़ी दूर पर एक छोटा सा लड़का साक्षात कन्हैया बना पीताम्बर पहने खड़ा है और दनादन तीर चला रहा है। राजा कच्ची डोर में खिंचे उसके पास पहुंचे। छोरा क्या बूझे राजा वजीर? वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा। राजा ने बेबस मुंह से पूछ लिया, तुम्हारा गांव क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? नन्हे बनवारी ने आधी नजर राजा के लाव लश्कर पे डाली और आधी कुटिया की तरफ जाते जाते पुकारा, मैया मोरी ले, लोगन से बचाइयो। लड़का की मैया दौड़ी दौड़े आई। बिना किनारे की रंगीन मोटी धोती, मोटा ढीला जम्पर, नंगे पांव पर लगती थी एकदम राजरानी। उसके मुख पर 7 रंग झिलमिल झिलमिल नाचे। राजा ने ध्यान से देखा, अरे ये तो उसकी डाबर नैनी फूलमती थी। सूरसेन की अपनी सारी मान मर्यादा बिसर गई। सबके सामने बोला, प्राण प्यारी तुम यहाँ कैसे? फूलमती ने एक हाथ लंबा घूंघट काढ़ा और पीठ फेर कर खड़ी हो गई। तब तक बनवारी का बाप कन्हाई आ गया। राजा ने कारिंदों से कहा, पकड़ लो इसे, जाने न पाए। कन्हाई बोला, जाओ राजा जी, तुम क्या प्रीत निभाओगे, मालन में बैठे के राज करो। मंत्री बोले, बावला है, राजा की रानी को कौन सुख देगा, क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा? कन्हाई ने छाती ठोक कर कहा, प्रीतिया खवाऊंगा, प्रीतिया पिलाऊंगा। तुमने ते जाके पिरान निकारे, मैंने जाके वापस जान डारी, तो जे हुई मेरी प्राण पियारी। और जे चिरोटा? मंत्री ने पूछा। जे हमारी डारी का फूल है। राजा के कलेजे में आग लगी। मालिन के बेटे की यह मजाल कि उसी की रानी को अपनी पत्नी बनाया, वह भी डंकी की चोट पर। उसने घुड़सवार 2 सिपहिये दौड़ा दिए। दादी की ऊँग हवा हो गई। अन्नो तू एंचा तानी बहुत कर गई, आगे मैं सुनाऊं? अन्नो की समझ में नहीं आ रहा था कि कहानी को कैसे समेटे। उसने हार मान ली। अच्छा दादी तुम ही करो खत्म। दादी बोली, हाँ तो कन्हाई और फूलमती बिसात भर लड़े। नन्हा बनवारी भी तान तान कर तीर चलायो, पर तलवारों के आगे तीर और डंडा का चीज। सौताल के पल्ली पार की धरती लाल चक हो गई। थोड़ी देर में राजा के सिपाहियां तलवारों की नोक पे 3 सिर उठाए लौट आए। मैंने कहा, दादी तीनों मर गए? दादी ने उसास भरी, हम बे लाली, तीनों ही ने वीर गति पाई। यही मारे आज तक सौताल की धरती लाल दिखे। वहाँ पे सेम उगाओ तो हरी नहीं लाल उगे, अनार उगाओ तो कंधारी को मात देवे, और तो और वहाँ के पंछी पखेरू के गेटुए पे लाल धारी जरूर होवे। ना रानी का घर द्वार छोड़ती, ना वाकी ऐसी गत होती। अन्नू और मैं एक साथ बोले, गलत, एकदम गलत। निर्मोही के साथ उम्र काटने से अच्छा था घर छोड़ना। रानी ने बिल्कुल ठीक किया। आप सुन रहे थे ममता कालिया जी की कहानी निर्मोही। आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।